कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और आज किसी खबर की बात नहीं होने वाली है। आज हम अपनी बात करेंगे। ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि ये तारीखें जो बीत गई हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें दे जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे ले जाती हैं। तो ये साल आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये साल कैसा रहा, क्या बुरे और अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने इस साल झेले और उन अनुभवों से क्या सीखा। और जहाँ तक अपनी बात है तो दोस्तों, मेरे लिए तो ये पूरा साल मतलब इससे बड़ा लेसन कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। मैंने इतना कुछ एक साल में आज से पहले कभी नहीं सीखा जितना 2023 में सीखा। प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली, हर लिहाज से ये साल मेरे लिए बहुत एक तरह से नई चीज़ें सीखने वाला था। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड रहा। मैंने पब्लिक मीटर छोड़ा, उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताती हूँ जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। जब हम यूट्यूब चैनल एकदम से खोलते हैं और किसी दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं तो एक डर होता है कि दर्शक नई प्लेटफॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। आप क्योंकि इतना बजट नहीं होता कि आप मार्केटिंग कर सकें, तो आप दर्शक को कैसे बताएंगे कि आपने अपना चैनल खोल लिया और दर्शक यहाँ आकर आपकी खबरें सुन सकते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कैसे बताऊं दर्शकों को कि मैं अब इस चैनल में हूँ। मेरे सोशल मीडिया के जरिए दर्शक मुझसे पूछ रहे थे आप पब्लिक मीडिया में दिख नहीं रही, जबकि मैं अपने नए चैनल में वीडियोस पब्लिश कर रही थी। बट वही है, ईश्वर आपकी सही नीयत में आपका साथ देता है। फिर एक खबर, मेरी कोई एक वीडियो जिसने चैनल को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, उस एक वीडियो की वजह से चैनल मोनेटाइज हो गया और उस एक वीडियो ने रीच बढ़ा दी चैनल की। एक दिन तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि सिर्फ एक दिन में मेरे पास 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर आए थे, सिर्फ एक दिन में, शुरुआत में जब चैनल शुरू हुआ था। तो चैनल शुरू होने के 4-5 दिन तक जो घबराहट थी, फिर जब जिस तरह से फॉलोअर्स आने लगे, सब्सक्राइबर बेस आने लगा, लोगों को पता चल गया। तो नए नए जितने भी सब्सक्राइबर्स आ रहे थे चैनल में, सब यही बोल रहे थे कि मैडम हमको तो पता ही नहीं आपने अपना चैनल खोल दिया। तो ये जो सबसे डरावना एक फेज़ होता है हर यूट्यूब चैनल के लिए कि शुरुआत में आप दर्शक तक पहुंच कैसे बनाएं। थैंकफुली मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि यूट्यूब के दर्शक मुझे पहले से जान रहे थे, समझ रहे थे। और चैनल को लेकर तो मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कुछ तो आपको बता भी नहीं सकती। जैसे इलेक्शन कवरेज को लेकर मैं काफ़ी वक्त से प्लान कर रही थी, सोच रही थी, लेकिन बजट नहीं था क्योंकि चैनल बिल्कुल नया था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाएं, कैसे प्लान करें, मेरे पास लोग नहीं थे। तो लगा यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो इलेक्शन कवरेज भी थोड़ा बहुत प्लान किया एक दिन में ही, और तत्काल में टिकट्स बुक कराए और मैं एमपी पहुंच गई। बहुत ज़्यादा लंबा कवरेज में नहीं कर पाई क्योंकि चैनल नया था और मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे, और चैनल की व्यूअरशिप भी उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम जितना एक नए चैनल के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएँ इलेक्शन कवरेज में, वो हमने कोशिश की एटलीस्ट। उसके बाद एक फेज़ आया जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या चीज़ होते हैं। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये मतलब बात समझिए कि यूट्यूब में आना और छा जाना इतना आसान नहीं है। यूट्यूब के एल्गोरिथम हर दिन खेल करते हैं आपके साथ और आपको समझ नहीं आता। आप कुछ प्लान करते हैं और आप सोचते हैं कि ये वीडियो एकदम हिट हो जाएगी, वो वीडियो फुस हो जाती है। और जिस वीडियो पर आपने इतनी मेहनत नहीं की होती, जिस वीडियो पर आपको इतना विश्वास नहीं होता, वो इम्प्रेशन अच्छे चले जाते हैं उस वीडियो के और वो यूट्यूब हिट हो जाती है। तो ये मैंने अपने चैनल में आकर ही सीखा है। पहले भी मैं पब्लिक मीडिया में थी, लेकिन आप जब अपना काम करते हैं तो आप जितनी गहराई से चीज़ों को समझते हैं उतना आप नहीं समझते हैं। तो ये सफ़र तो अभी जारी है और मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करूं, जो भी अब मैं कर रही हूं थोड़ा एक्सपैंड करूं, उसके दायरे को बढ़ाऊं। डिस्कशन प्रोग्राम मैंने इसी साल शुरू की अपने चैनल में, और आने वाले साल में 2024 में डिस्कशन प्रोग्राम आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगे। बट ज़िंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस लिहाज से भी मेरा ये साल मतलब बहुत चेंजेस आए इस साल में। और जब भी इस तरह के चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं तो हम बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारा एक कंफर्ट लेवल ख़त्म हो रहा होता है। आप कंफर्ट जोन से हम निकल रहे होते हैं, बट उस वक्त जितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, बाद में आपको ऐसा लगता है जो हुआ ठीक हुआ। जैसे इस साल मैं बहुत अकेली रही इस साल।
मतलब कई दिन तो ऐसे थे कि मैं बोली ही तब जब मुझे वीडियो शूट करनी थी, उसके अलावा मैं बोली ही नहीं। तो ये मतलब ये जो मी टाइम होता है ना, खुद के साथ वक्त बिताना, ये मैंने इस साल किया, क्योंकि मैं लगातार नौकरियों पे नौकरियां बदलती रही। एक दिन दूसरे दिन मतलब बिना छुट्टी के काम करते रहे। छुट्टी के दिन होता भी है, कोई छुट्टी का दिन मिलता है तो उसमें आपके पास इतने काम होते हैं अपने करने के, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि घर से काम करने का मौका मिला और इस हद तक मैं लीन हो गई और इस हद तक मैंने कट ऑफ कर लिया अपने आप को चीज़ों से कि मैं एक्चुअली में कई दिन ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन तभी बोलती थी जब मुझे वीडियो शूट करना था। इस कई मायने में मतलब सुनने में लोगों को अटपटा लग सकता है, और ये मी टाइम सही बताऊं तो मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, क्योंकि हम अमूमन अगर किसी से पूछें कि आपका अकेला वक्त कितना आप गुजारते हैं, तो कोई बोलेगा मैं जब जिम करता हूं तो मैं अकेला होता हूं, वो मेरा मी टाइम है। कोई कहता है कि जब मैं अपने पेट को घुमाने वॉक पे ले जाता हूँ अपने पेट को, तो वो मेरा मी टाइम है। जब मैं स्विमिंग करता हूँ मेरा मी टाइम है। जब मैं ड्राइव करता हूँ तो वो मेरा मी टाइम है। मी टाइम का मतलब होता है आप अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ बैठें, उनको फेस करें, उनको एनकाउंटर करें, और वो मी टाइम ऐसा होता है जिसमें आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपनी इमोशंस को अपने ही सामने रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो मैंने इस साल सीखा, और यकीन मानिए ये प्रक्रिया जितना तोड़ने वाली है ना, भावनात्मक तौर पर आपको जितनी टूटन महसूस होती है इससे, आप उतने ही मजबूत होते हैं। तो मेरी आप लोगों से बस यही सलाह होगी कि जितना भी आप लोगों को काम करना है कीजिए, जितना घूमना है घूमिए, यार दोस्ती, प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते सब कीजिए, लेकिन मी टाइम निकालिए अपने लिए एक ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप मोबाइल से दूर हैं, किसी अपने से दूर है, आप केवल बैठे हुए हैं, चाहे आप उसे ध्यान कह लें, चाहे उसे मेडिटेशन कह लें, चाहे कुछ भी, लेकिन वो वक्त केवल आपका होगा जिसमें आप अपने आप से बात कर रहे होंगे। खाने पीने को लेकर, खाने पीने को लेकर मैंने इस साल बहुत लापरवाहियाँ की, बहुत ह्यूज। इसीलिए आने वाले साल में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं खाने पीने को लेकर लापरवाहियाँ नहीं करूँगी। मतलब वैसे तो मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ और मैंने अपने आप को फिट भी किया उसकी वजह से, लेकिन साल के अंत में ख़ासतौर पर ये आखिरी के 3 महीने बहुत बदतमीज़ी हुई खाने को लेकर। या तो मैं खाना ही नहीं खा पाती थी, और खाना खाती थी तो ऐसा मतलब सारा जंक फूड। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि ये मैं बंद करूँगी, इसलिए नहीं कि मुझे पतला रहना है और मुझे कोई फिगर मेंटेन करना है, इसलिए कि ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है ज़्यादा जंक फूड। और एक चीज़ और मैंने इस साल एक्सपीरियंस की, हमारी बॉडी ना एक्चुअली में हमारा आदेश सुनती है, हम उसे कोई ऑर्डर दे तो वो सुनती है। क्योंकि इस साल मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आप अपनी बॉडी को आदत डाल लें कि वो 2 ही मील लेगी, तो आपकी बॉडी को शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। फिर आप उसको 3 मील देते हैं या 4 बार मील देते हैं तो वो बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम डिनर स्किप नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने इस साल ये चीज़ एक्सपीरियंस की। ऐसा इस तरह का आप कंट्रोल भी ला सकते हैं अगर आप चाहें, दृढ़ निश्चय के साथ इस लेवल का कंट्रोल भी आप चाहें तो ला सकते हैं कि आपको भूख का एहसास ना हो। मैंने इस साल पहली बार एक्सपीरियंस किया ये आखिरी के कुछ महीनों में। अच्छा, एक वैसे लोगों की क्या कहें दोस्तों, मैं जब थोड़ा सा मेरा वज़न ज़्यादा था, आज से 2.5-3 साल पहले, तो लोग मुझे बोलते थे कितना खाएगी, फट जाएगी कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम के, मेरे ट्विटर के, मेरे फेसबुक के। और अब जब मेरा वज़न कम हो गया है, मैं फिट हो गई हूँ, तो लोग कहते हैं अरे मैम आप कितनी पतली हो गई हैं, आप वापस मोटी हो जाइए, आप अच्छी नहीं लगती। तो लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, आप खुश रहिए, आपकी बॉडी का शेप जो भी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, देन इट्स इनफ। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि हेल्दी फूड की तरफ अब अपना ध्यान रखिए। जंक खा लीजिए, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक जंक मत खाइए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इस साल की वो है मेरी मिशी के साथ वक्त बिताना। मतलब मैंने इतना वक्त मिशी के साथ पहले कभी नहीं बिताया था। उसको मेरे पास ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। मतलब मिशी 4 साल की हो गई। मेरे पास आई थी तो 20 दिन की थी, छोटी सी एकदम, पानी पीना भी नहीं आता था बेचारी को, इतनी छोटी थी। आज मिशी 4 साल की हो गई, लेकिन क्योंकि मैं लगातार नौकरियां कर रही थी तो मैं उसको काफ़ी वक्त उसको बेचारी को अकेले रहना पड़ता था। बट इस साल उसने पहली बार इतना मेरी कंपनी एक्सपीरियंस की, और मुझे पता नहीं था कि मिशी इतनी प्लेफुल है, क्योंकि मैं दिन में ऑफिस में होती थी। तो अब मैं दिन में जब देखती हूँ घर पर उछल कूद कर रही है, मेरा काम भी चलता रहता है, उसकी उछल कूद भी चलती रहती है। मतलब शी इज़ सो हैप्पी। हमारे पेट्स हमें अपने आसपास पाकर कितने खुश होते हैं और उनका अफेक्शन हमें लेकर कितना बढ़ जाता है, ये मैंने इस साल एक्सपीरियंस किया। मतलब मिशी
को लेकर मेरा लगाव तो हमेशा से ही था, लेकिन पहली बार मैंने उसका इतना लगाव एक्सपीरियंस किया जो उसने मुझे इस साल के अंत के वक्त में दिया। एक और चीज़ जो मैंने इस साल एक्सपीरियंस की वो है वक्त। वक्त कितना बलवान है, वक्त में कितनी ताकत है, ये मैंने इस साल समझा, इस साल एक्सपीरियंस किया। और वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं है। वक्त आपको जो सिखाता है वो आपको कोई इंसान नहीं सिखा सकता, कोई सिचुएशन नहीं सिखा सकती, किसी भी तरह का कोई उपदेश नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि इस वक्त की कीमत मैं समझूंगी। कीमत तो पहले भी समझती थी, लेकिन मेरे लिए वक्त केवल काम था। काम करना है, अच्छा काम करना है, वो मैं आगे भी करूँगी। काम मेरा जुनून है, काम ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये जो प्यार और ये जो सपोर्ट है ये काम से ही तो मिला है। ये जो इतने कम वक्त में ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी आप इसे 4 भी कर देंगे, फिर 5 भी कर देंगे, फिर 10 भी कर देंगे। बट ये तो है ही, ज़िंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ही काम। काम हमें ऊर्जा देता है, हमारा जुनून है, हमारा सुबह उठने का एक रीज़न होता है काम। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर काम हमारा पैशन है तो हमें कभी थकाएगा नहीं। वो काम अगर आपको थका रहा है आपका काम, या आपका काम आपको बोर कर रहा है, या आपको नींद आ रही है आपका काम करते हुए, या आपको चिढ़ हो रही है अपना काम करते हुए, तो काम बदल लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने मन का काम करेंगे तो थकान नहीं लगती, वो काम एक वेकेशन हो जाता है। बट स्टिल इस साल मैंने ये नोटिस किया कि क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि काम के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, और उन चीज़ों को भी तरजीह देनी है। लाइफ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। कहने का ये मतलब है कि ना तो आपके जीवन में सिर्फ काम हो, ना आपके जीवन में सिर्फ दुनियादारी रिश्तेदारी ही हो। एक बैलेंस होना चाहिए। तो इस साल मैंने उस बैलेंस के बारे में समझा, और कोशिश करूँगी कि अगले साल वो बैलेंस बनाऊँ। बट बाकी तो देखिए, साल तो बस गिनती है। परिवर्तन तो अपने जीवन में हम जब चाहें तब ला सकते हैं। हर आने वाला पल एक मौका है, हर गुजरा हुआ कल एक लेसन है, एक सबक है। ज़िंदगी ने बहुत सारे सबक दिए इस साल, बहुत सारे, और उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आगे पूरी ज़िंदगी चलेंगे, और ये सबक मुझे एक बेहतर इंसान बनाएंगे, समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे खुद के लिए। आपका ये साल कैसा रहा? इस साल ने आपको क्या क्या सिखाया, और अगले साल को लेकर आपके क्या क्या प्लान्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा कि मेरी आपसे गुजारिश रहती है दोस्तों, यूट्यूब एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, इसमें एल्गोरिथम हर दिन बदलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, जितना हो सके ना। थैंक्स, हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन है उसको, और ज्वाइन का जो ऑप्शन है उसको आप प्लीज़ इस्तेमाल किया करिए। थैंक्स के ऑप्शन में प्लस पॉइंट ये है कि आप मिनिमम से मिनिमम 40 रुपये से 4000 रुपये जितना भी मदद करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आप पर हक है, मैं मांग सकती हूँ। मैं पॉलिटिकल रेवेन्यूज़ पर तो चल नहीं रही, मैं आपकी आप दर्शकों की हिम्मत, आपके हौसले पर चल रही हूँ। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा अधिकार है आपसे कहना कि प्लीज़ अगर हो सके तो थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का जितना हो सके इस्तेमाल करें, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, और खूब खुश रहें। और अब भगवान करे यही साल नहीं, पूरा जीवन आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ, और जो भी आप चाहें वो तो आपको मिले ही, लेकिन जो आपने नहीं भी सोचा था कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, वो भी आपको मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई लव यू, बाय।